उत्तराखंड विधानसभा सत्र का 5वां दिन आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई सदन की कार्यवाही। कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच हो रही चर्चा। उत्तराखंड वित्त मंत्री ने गुरुवार को पेश किया बजट। पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा राज्य का बजट। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया बजट। बजट को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये बजट हमारी प्राथमिकता और उनके संकल्पना को प्रदर्शित करता है। देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार काम जारी। नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की हुई शुरुआत। पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया समिति बैठक का आयोजन। पीएमएस और एसीएमओ ने बनाए कई दिव्यांगों के प्रमाण पत्र। पौड़ी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। पति ने की पत्नी की हत्या कर खुद को भी मारा चाकू। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के हंगामे पर बोले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। कहा, हर विपक्ष पर हर योजना के खिलाफ भ्रामक प्रचार करता है। उत्तराखंड की धामी सरकार के भू कानून पास करने के फैसले को लगातार मिल रही सराहना। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, यह भू माफियाओं पर लगाम कसने के लिए एक कड़ा कानून है। रुद्रपुर विधायक को फर्जी कॉल करने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बताकर आरोपी ने मांगे थे पैसे। और मसूरी में कॉलेज की जमीन पर सड़क बनाने को लेकर छात्रों में गुस्सा। अधिशासी अधिकारी मसूरी को ज्ञापन सौंप कर जताया विरोध। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड बजट सत्र की करते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड बजट सत्र का आज 5वां दिन है। जी हां, बड़ी खबर आप तक उत्तराखंड से, जहां पर आज उत्तराखंड बजट सत्र का 5वां दिन है। ऐसे में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। कई अहम मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा हो रही है। वहीं पहाड़ मैदान की बात पर सदन में हंगामा भी उठा है। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को फटकार भी लगाई है। बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड की बड़ी खबर, जहां पर बजट सत्र का आज 5वां दिन है और ऐसे में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। कई अहम मुद्दों पर पक्ष विपक्ष लगातार चर्चा कर रहे हैं और वहीं पहाड़ और मैदान की बात पर सदन में हंगामा भी हुआ है और पक्ष विपक्ष के बीच नोक झोंक की भी खबर। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को फटकार भी लगाई है। और चलिए खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हैं। कृष्णा, जानना चाहेंगे कि सदन सत्र का आज 5वां दिन है और ऐसे में कई अहम मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा की जा रही है, तो बताएं कि कौन कौन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल नियमित, देखिए आज विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल पूरे दिन में 10 विधेयक जो है वो पारित करे गए हैं। अगर मेन मुद्दों की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में काफी समय से भू कानून की मांग जो है वो पहाड़ से लेकर मैदान तक जनता प्रदर्शन कर रही थी और कड़े भू कानून की मांग कर रही थी। कुछ दिनों पूर्व जो है कैबिनेट में ये प्रस्ताव भू कानून का पास हो गया था, जिसको कल विधानसभा के पटल पर रखा है और देर रात भू कानून को जो है वो पारित कर दिया गया है। अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए वो राजभवन जाएगा और आज देर शाम तक राज्यपाल की मंजूरी भू कानून पर जो है वो मिल जाएगी, जिसके बाद से उत्तराखंड में कड़ा भू कानून जो है वो लागू हो चुका है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ के प्रदेश के 11 पर्वतीय जो जिले हैं उनमें कड़ा भू कानून जो है वो लागू हो गया। जैसे कि पहले से ही काफी दिनों से बातें चली आ रही थी कि उत्तराखंड में जो बाहरी प्रदेश के लोग हैं वे आते हैं और यहाँ पे जमीनें जो है वो खरीदते हैं, फिर अनैतिक व्यापार जो है वे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब ऐसी जमीनों पर जांच जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा करी जाएगी, क्योंकि काफी लोगों ने जो है वो देहरादून
नैनीताल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो अधिकतर जमीनें खरीद रखी है। उनका मकसद खरीदने का कुछ और था और वहां पे काम कुछ और चल रहा है। तो ऐसी जगहों पर अब जो है वो सरकार की जांच चलेगी और उन पर उचित कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में कैबिनेट में एक प्रस्ताव और भी आया था विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी का। जो भी विधेयक है उसका कल जो है वे भी पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम अन्य विधेयक ऐसे पारित हुए हैं जिनकी लंबे समय से मांग चल रही थी। जैसा कि हम नगर पालिका की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो ऐसे तमाम प्रस्ताव जो है वो उनमें संशोधन किया गया है। और भू कानून की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि यह कड़ा भू कानून जो है वो उत्तराखंड की लोक संस्कृति बचाने के लिए है। समय समय पर अगर कुछ और परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी तो सरकार इस कानून को और कठोर बनाने का कार्य करेगी। निमी, बिल्कुल कृष्णा, हंगामे की खबर भी आ रही है सदन से, जहां पर पहाड़ और मैदान की बात को लेकर विपक्ष हंगामा काट रहा है। तो क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए सदन के दूसरे दिन विधायक मदन बिष्ट जो है वो सदन के अंदर शराब पीकर वो आए थे। फिर वो अमर्यादित भाषा में जो है वो मंत्री और अध्यक्ष से बातचीत करने लग गए। फिर दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल जो है वो बन गया है। दोनों ही एक तरीके से अमर्यादित भाषा पर उतर आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हस्तक्षेप करके मामला पूरा शांत करवाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भी दोनों को शांत करवाने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों नहीं माने। जब बात हाथापाई पर आ गई थी दोनों ही मंत्री और विधायक के बीच, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है इस मामले पर हस्तक्षेप किया था। जब दोनों ही एक तरीके से मंत्री और विधायक शांत होकर वहां पे बैठे, लेकिन उसके बाद से लगातार पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो उनके मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर विपक्ष में जो है वो सुबह हंगामे से शुरुआत हुई है, जिसके बाद से लगातार अब शांतिपूर्ण तरीके से सदन जो है वो चल रहा है। क्योंकि आज बजट पर चर्चा जो है वो शाम तक होनी है। बजट को पूरी मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद से हम देख सकते हैं कि बजट पारित कर दिया जाएगा और विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। निमी, बिल्कुल कृष्णा, ये भी एक बात है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जब सदन की कार्यवाही चल रही थी उस दौरान चाहे भू कानून की बात हो या फिर प्रीपेड मीटर लगने की बात हो, हर कदम पर विपक्ष जो है लगातार वहां पर अटकलें लगाता नजर आ रहा है, काम को रोकने की कोशिश करता नजर आ रहा है। हंगामा पिछले बार भी इन मुद्दों पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए सदन की जब शुरुआत पहले दिन हुई थी तभी विपक्ष ने जो है वो यूसीसी को लेकर और भू कानून की मांग को लेकर सरकार पर लगातार हमला किया। भू कानून को लेकर उन्होंने मांग करी, जिसपे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही एक तरीके से जनता से वादा किया था कि हम इस बजट सत्र में जो है वो भू कानून जो है वो पारित कर देंगे, जिसके तहत उन्होंने कैबिनेट में इसका जो विधेयक है वो पारित किया। उसके बाद विधानसभा से भी कल पारित कर दिया गया। इसको राजभवन भेजा जाएगा राज्यपाल की मंजूरी के लिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार ही बवाल कर रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बात करें, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड में तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पड़ोसी राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पे क्यों कांग्रेस सरकार जो है इतने सारे मीटर लगवा रही है। कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड बजट सत्र के 5वें दिन की ओर, जहां पर इस वक्त सदन की कार्यवाही चल रही है। देखिए, 2 मिनट बोली जल्दी। तो बच्चों से सफाई का कार्य ना कराया जाए। हम बच्चों को सफाई के स्वच्छता के लिए जागरूक करते हैं, तो सफाई के कार्य के लिए आप सफाई कर्मी कहीं से भी, पीआरडी से आपके पास तो प्रयाग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर थे, इसलिए वहाँ के लोगों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया। अगर वो आज आज़ादी के बाद भी आज उसी स्थिति में हो तो जनजाति घोषित करने का क्या फायदा हो। आज भी वो इस स्थिति में जी रहे हैं, ना वहाँ शिक्षा है, ना कोई बड़ी उच्च शिक्षा है, कुछ भी नहीं, ना स्वास्थ्य है। मैं बता रहा हूँ आपको। तो माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं 2002 में पहली बार चुन के आया विधायक, तो मैंने देखा वास्तव में वहाँ पर शिक्षा की बड़ी कमी थी। और ये मेरा सौभाग्य था कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे महापुरुष यहाँ पर मुख्यमंत्री बन के आए। और उस समय मैंने कम से कम 4 इंटर कॉलेज, 7 कम से कम हाई स्कूल खुलवाए, जिसमें हमने जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस गांव से हैं नगरातराई, वहाँ भी मैंने हाई स्कूल वहाँ भी खुलवाया।
उसके बहुत नज़दीक से सही है, वहाँ पर 7 हाई स्कूल खुलवाए 5 सालों में। और अब से मैं समझता हूं कि एक भी विद्यालय उसके बाद नहीं उच्चीकरण हुआ है। क्या शिक्षा का हाल होगा माननीय मंत्री जी। मैं बार बार हर बार कुछ तो कर दे, मैं कुछ तो हो जाए, कुछ तो कहने लायक हो जाए कि हमने कुछ किया है, करिए कुछ तो। कम से कम वहाँ जो कम से कम 15-20 किलोमीटर चल के आते हैं वो वहीं उनको शिक्षा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र नारायण मता में 2 इंटर कॉलेज मात्र, जो डाम का पार का इलाका है, डाम खटी में, क्योंकि नानक मता क्षेत्र 2 तहसीलों में बटा हुआ है। एक तो जो पुराना क्षेत्र था मेरा, वहाँ पर दिक्कत, वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ तो मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज भी नानक मता, खटीमा का डिग्री कॉलेज भी नानक मता विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ का GGIC भी नानक मता विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ तहसील ब्लॉक सारे नानक मता विधानसभा क्षेत्र में। मैं बात कर रहा हूं माननीय मंत्री जी, जो तहसील खटीमा, जो आज वो तहसील नानक मता, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वहां पर जो है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की धामी सरकार का सशक्त भू कानून शुक्रवार को विधानसभा में पास हो गया। इसके साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीनों की अवैध गैर कानूनी खरीद फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यहाँ कृषि और औद्योगिकी के लिए बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे। कानून को सदन से मिली मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। देवभूमि के भौगोलिक सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए बदलाव अनवरत जारी रहेंगे। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो हमारे सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, हाँ कह दीजिए। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और लंबे समय से मांग उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। निश्चित रूप से जन भावनाएं हैं जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं, उन सब की भावनाओं के अनुरूप सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़ें। मैं प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी हुतात्माओं को भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से हमारा राज्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अनेक नए नए निर्णय हम ले रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। समावेशी बजट हम लाए हैं जिसमें हमने हर वर्ग का प्रावधान किया है। यूसीसी हमने राज्य के अंदर लागू कर दिया है। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए थे जिसमें 20,000 से अधिक भर्तियां हमने अभी संपन्न कर ली हैं। धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयाँ ये उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना है और जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने निर्णय लिए हैं, निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन सीएम धामी ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी का विपक्ष पर आक्रामक जुबानी जंग देखने को मिला। सदन के चौथे दिन की कार्यवाही रात के लगभग 12 बजे तक चली, जहां सीएम ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेसियों को उनके भ्रष्टाचार के काले खेल की याद दिला दी। विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन न केवल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का एक सार्थक परिचय था, बल्कि ये विपक्ष के भ्रष्टाचार और विफलताओं पर एक सटीक प्रहार भी साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति और भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों को स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस की पिछली सरकारों की असफलताओं और भ्रष्टाचार के काले अध्याय को सदन के समक्ष बेनकाब किया है। वहीं आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए भी इस वर्ष के बजट में सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, संयोजकता, कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा आयुष, इन 7 ग्रोथ इंजनों को शक्ति प्रदान की गई है। प्रणाम धन्य नेता बार बार इस सदन में, चाहे यहाँ सदन लगे, चाहे वहाँ लगे, चाहे इधर लगे, चाहे यहाँ लगे, एक बात बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, बहुत परेशान रहते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, जो अपने ज़माने में अपने घरों से बैठकर शराबों की दुकानों के ठेके बांटा करते थे या खनन पट्टों की बंदरबाट करते थे, और डीएफओ पर गोली चलती थी, कहीं डंपर चढ़ जाया करता था। ये सब उस समय बहुत होता था। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे महान नेता भी हैं जिन्होंने नियम 58 को सहारा लेकर एक और बड़ा सा कागजों का पुलिंदा बना दिया। थोड़ा तू ले ले भाई, थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, और सबको थोड़ा थोड़ा बांटकर, और पूरे सदन का 2.5-3 घंटे, कल भी वही, मैं रिकॉर्ड देखता हूँ जी, कल भी वही था, परसों भी वही था, हर दिन उसी पर चर्चा होती और होता बार बार वही है, रिपीटेशन। अच्छी बात है जी। अरे भैया, खनन के पट्टे बांटते हुए वीडियो में तुम दिखते हो, अपने ज़माने में डीएम एसएसपी के ट्रांसफरों के लिए रेट तुम तय करते हो, आबकारी विभाग, खनन विभाग जैसे विभागों को घाटे में डालने का काम तुम करो, और यहाँ नियम 58 का सहारा लेकर गालियां दो हमें, दिन भर आरती करते हो भाई। अरे थोड़ा सा तो देखिए अंदर से, कभी लगता होगा, रात में जब जाओगे तो लगेगा कि ये हमने गलत बोला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार पर यदि किसी सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है तो ये हमारी सरकार है। कहीं भी एक भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 20 सालों तक हमारे राज्य के युवा नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, पर उनके इस दर्द को, उनके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब हमने ये दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तो मेरा पहला वक्तव्य था, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में आदरणीय महाराज जी भी थे, उसमें आदरणीय धन सिंह जी भी थे, सुबोध उनियाल जी भी थे, पिछली वाली में 1.0 वाले में, ये 2.0 है, और उसमें आदरणीय यशपाल जी भी थे। तो हमने कहा था कि 24,000 की 24,000, जो उस समय 24,000 हमारे पद रिक्त थे, हम उन 24,000 पदों को भरेंगे, हम अपने नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो उस समय ये बात बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो 6 ही महीने के लिए बने हैं और चुनाव आ जाएगा, कहाँ से करेंगे ये सब काम, ये चुनावी सुगीफा छोड़ रहे हैं। लेकिन जब नीयत साफ होती है तो दाता भी विधाता के रूप में आकर मदद करता है। और आप सब ने देखा आज जो है, हमने 20,000 से अधिक नियुक्तियां हमने अभी तक देने में हमको सफलता प्राप्त हो गई। मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के लगातार जो अपनी कई माध्यमों से अपनी पार्टी को भी
और लोगों को भी और हम सबको बेबुनियाद आरोपों का सहारा लेकर लगातार इस प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। अभी मैंने देखा कि उन्होंने कहा अपने सलाहकारों और अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान गैरसैंण का नाम भी ना आने पाए, जबकि हमने तो घोषणा करी थी सदन में पिछली बार वहाँ कि हम तो गैरसैंण में ही सदन चलाएंगे भाई साहब, 10 दिन चलाएंगे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने मुझे स्वयं कहा कि वहाँ पर इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, तार खड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो कई चीज़ें हैं वहाँ पर, अभी सदन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि आप सबका परामर्श ले लें और आप सबकी जैसी सहमति बने, आम सहमति बनकर हम जो है, चूँकि मजबूरी है तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं, तो इसलिए सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि गैरसैंण के विकास के लिए हमने जो किया है वो सबकी कल्पना से परे है। गैरसैंण को हमने केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि गैरसैंण के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हमने काम किया है कि हमारा राज्य अपने रेवेन्यू सरप्लस स्टेटस को मेंटेन करके वित्तीय प्रबंधन के जो मापदंड हैं उन मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। हमारा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता है SASCI का पूर्ण उपयोग करते हुए 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की ब्याज मुक्त धनराशि प्राप्त करने में भी भारत सरकार से हम सफल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की 5वां विधानसभा बजट सत्र जारी है। बजट सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन है और ऐसे में कार्यवाही के चौथे दिन पहाड़ी मैदानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल पर पहाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने जोरदार जवाब दिया है। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका जवाब देते हुए विपक्ष से क्षेत्रवाद की राजनीति न करने की मांग की है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक मदन बिष्ट से सवाल किया कि क्या वो उत्तराखंड के नहीं हैं? कुछ लोग पहाड़ और मैदान का मुद्दा उठाकर क्षेत्रवाद की राजनीति कर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की इस बहस पर उत्तराखंड स्पीकर रितु खंडूकी ने भी अपनी नाराजगी जताई है। अभी जब नियम 58 के तहत मैं जवाब दे रहा था, जो हमारे माननीय सदस्य जी के कहने पे मेरे द्वारा कुछ शब्द ऐसा बोला जिसे बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मेरा जो आशय था कि उत्तराखंड में सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी लोग यहाँ रहते हैं और ये बात ठीक है, उत्तराखंड सभी का है और हम सब उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड हमारा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बातें बाहर बहुत ज़्यादा इसको तोड़ मोड़ के पेश की गई और मैं माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जन्म यहीं हुआ है। दुख का विषय यह है माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के बात को जब मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे उत्तराखंड में और उसको किसी और रूप में वहां प्रस्तुत किया गया, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी दुख का विषय और ये मुझे खराब लग रहा है ये कहते हुए कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंडी हूं। मुझे कहना पड़ रहा है एक आंदोलनकारी के बाद कि मैं उत्तराखंडी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, समय आएगा, मुझे साबित करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दिलों में झांक कर देखिए, हमारे दिलों में झांक के देखिए, हमारे दिलों में उत्तराखंड बसता है। हमारे दिलों में झांक कर देखिए, हमारे दिलों में उत्तराखंड बसता है। हम जिएंगे तो उत्तराखंड के लिए और हम मरेंगे तो उत्तराखंड के लिए। स्वीकृत हुआ अखंडशः विचार प्रश्न यह। वहीं बात मसूरी की करते हैं, जहां पर मसूरी के भट्टा फॉल रोपवे में ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे में फंसे 5 लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। उत्तराखंड के मसूरी में संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा देश भर में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक संयुक्त रोपवे मॉक ड्रिल का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में देहरादून में संचालित रोपवे से समन्वय स्थापित कर टेबल टॉप भट्टा गांव रोपवे पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आयोजित की गई। भट्टा गांव रोपवे में रेस्क्यू अभियान का ट्रायल किया गया है। मॉक एक्सरसाइज कराने का उद्देश्य ये था कि जैसे आपने देखा यहाँ पे रोपवे है और रोपवे में हमारे इस मसूरी जो भी क्षेत्र है काफ़ी पर्यटन के लिए फेमस है और यहाँ पर काफ़ी जो है पर्यटक लोग आते हैं। तो यहाँ पर आज जो है एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कुछ पर्यटक आए थे और मैकेनिकल या फेलियर द्वारा जो है ट्रॉली जो है अटक गई थी, इसमें 5 विक्टिम फंसे थे। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है प्रशासन को सूचित किया गया, जिसके बाद यहाँ पर ITBP, NDRF, SDRF व अन्य विभाग के द्वारा जो है रेस्क्यू वर्क करके उनको विक्टिम्स को यहाँ से निकाला गया। 9:15 बजे के आसपास की जो है घटना हुई थी, जिसके बाद जैसे ही हुआ तो इसमें नज़दीकी, जैसे आपको पता है यहाँ पे ITBP है, वो पहुँच गए थे। उसके बाद NDRF, SDRF भी यहाँ पर जो है पहुँच गई थी और ऑपरेशन 10:15 के आसपास हमारे द्वारा शुरू किया गया और अभी जो है सकुशल सभी 5 पर्यटकों को जो है निकाल कर नज़दीकी जो है चिकित्सालय में भेज दिया गया है। तो मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे कराई जाती है समय समय पर, इसलिए कराई जाती है ताकि इसमें जो पर्यटक वगैरह हमारे आते हैं, कभी इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो उसके लिए जो हम तैयार रहे। इसमें जो भी मॉक ड्रिल होती है, आज ये यहाँ पे रोपवे में जो ट्रॉली के फंसने के मॉक ड्रिल थी, इसमें हमारी टीम के द्वारा जो है जैसे ही हमें सूचना मिली है, हमने अपनी एम्बुलेंस में औषधि और सभी उपकरण और चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा भेजा गया है, चिकित्साधिकारियों सहित भेजा गया है, जिसमें कि रेस्क्यू किए गए जितने भी थे उनको इलाज के लिए भेज दिया गया था, जो कि जिसमें कि रेस्क्यू के टाइम में एक थोड़ा सा ज़्यादा ट्रॉमा में थे, जो सीरियस थे, उनको हमने अस्पताल में रेफ़र किया है, वहाँ उनका इलाज किया गया है। बाकी लोग सामान्य थे, उनको जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देके उनको छोड़ दिया गया है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।